नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो लोगों के लिए होने वाला है जो अपने एक्स पार्टनर के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। मान लीजिए आपका कभी किसी ज़माने में कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके एक्स पार्टनर ने आपसे कहा है कि देखो भैया, अब हम तुम्हारे साथ रह नहीं पाएंगे, अब चल नहीं पाएगा, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं और ब्रेकअप करते हैं। भाई ये जो डेली डेली का ड्रामा है, डेली डेली की लड़ाइयाँ हैं, इसको हटाते हैं सब साइड में और ब्रेकअप करते हैं। तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूँ। तो ऐसे केस में जब आप ये सुनते हैं, जब आपको लगता है कि अगला इंसान अब आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपके अंदर एक भयानक सी तलब जाग जाती है उस इंसान से बात करने के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए, ठीक है। और ऐसे में आप सब कुछ छोड़ के उसको लग जाते हो मनाने कि रुक जाओ, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम पहले ऐसा कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और मान लो किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, मतलब आपका एक्स पार्टनर जो है आपको चीट कर जाता है। इस केस में भी आप कहते हो उस इंसान को छोड़ के चले जाओ, भैया हम जो है एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग शुरू से शुरुआत कर लेंगे। तो देखो मेरे दोस्त कि पीछे भागना कोई विकल्प नहीं है अपने एक्स पार्टनर के। अगर तुम एकदम एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो तो उसे कुछ होना नहीं है, क्योंकि तुम जितना उसके पीछे भागोगे उतना वैल्यू खोओगे, उतना वो इंसान तुम्हें तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। उसे आना होता तो तुम्हारे 2 साल का कहने से वो इंसान आ जाता। तुमने लगभग सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, हर तरीके की स्कीम तुमने उसे समझा रखी है कि आ जाओ वापस, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुमने उसे डरा के भी देख लिया, तुमने उसे धमका के भी देख लिया, तुमने इमोशनल करके भी देख लिया, तुमने रो कर भी देख लिया उसके सामने, लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंग रही। इससे क्या साबित होता है कि वो इंसान नहीं मानने वाला, वो इंसान नहीं सुनने वाला कि तुम कितनी प्रॉब्लम में हो, और उस इंसान को भी कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया वो इंसान जो है हमारे मेरा 1 मिनट जो जी नहीं पाता था, वो अब हमें छोड़ के 6 महीने से पड़ा हुआ, ऐसा क्यों? तो वो सिर्फ रिलैक्स है, ठीक है, उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। तो अपनी वैल्यू रियलाइज करो भैया कि तुम पता चलना चाहिए कि उसका खोया गया है। अब तुम क्या है, उसके झुकने से पहले तुम झुक जाते हो। उसे कभी वो इंसान को कभी पता ही नहीं लग पाता है कि तुम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। पता है मेरा दोस्त कि अगर उसे भनक लग जाएगा, उसे पता लग गया कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम उसके बिना भी जी सकते हो, तो और तुम अब अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, तब ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उसके अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की। और जितना परेशान तुम हो रहे हो उतना परेशान वो होगा, जितना तुम मिस कर रहे हो उतना वो भी मिस करेगा। अब शायद तुम्हें ये सुन के लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान का मिस करता है, वो इंसान तो हमेशा एटीट्यूड में रहता है। तो मेरे दोस्त, ये एटीट्यूड जो उसके पास है, ये रवैया जो उसके पास है, वो किसका दिया हुआ है? तुम्हारा दिया हुआ है, क्योंकि तुम उस इंसान से झुक के बात करते हो हमेशा। तुम बाकी लोगों से अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, जितना बाकी लोगों से तुम अपनी बात करते हो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो तुम एक बार, तुम अपने रियल एटीट्यूड में बात करते हो। लेकिन जब तुम अपने एक्स से बात करते हो, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा एटीट्यूड एकदम बदल जाता है। तुम अपने एटीट्यूड के हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान से डरते हो। देखो मेरे दोस्त, अगर आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर अपने असली रवैये को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसके 2 ही मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आप उस इंसान से आपको कोई लालच है, या तो उस इंसान से कोई भय है आपको, ठीक है, या तो डर है, समझ रहे? तो आपको डर है उस इंसान से, आपको डर लगता है कि कहीं मैंने इसको चिल्ला के बात कर दी तो कहीं ये बात करना ना बंद कर दे। देखो मेरे दोस्त, बात करना कोई नहीं बंद करता, ना कोई किसी को भूलता है। तुम लोग रिलेशनशिप में रहे थे मेरे दोस्त, जितना तुम मिस कर रहे हो, जितना तुम्हारे पास मेमोरीज है, जितना तुम इमोशनल हो, उतना वो भी है। तुम्हें लग रहा होगा तुम ही प्रेम की पुजारी हो, तुम ही इमोशनल हो, तुम्ही को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कहने की बात है जो तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम यहाँ पे विक्टिम कार्ड खुद के लिए खेल रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हाँ सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है। देखो मेरे दोस्त, जो भी अभी हो रहा है ये सब तुम्हारे एक्शंस थे। एक बार बताओ कि तुम उस इंसान के जीवन में अभी ओवर अवेलेबल रहोगे तो इंसान क्या समझेगा? कि तुम्हारे साथ कोई भी अत्याचार कर लो तुम फिर भी पीछे आओगे। उस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती करी, उस इंसान ने तुम्हें जलील किया, रोते हुए छोड़ के चला गया, इसके बाद भी तुम उसके पास प्यार लेके जा रहे हो, तो इंसान क्या समझेगा? कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी अत्याचार कर ले तुम फिर भी टिके रहोगे पूरी शिद्दत से। मेरे तो उसमें प्यार कहाँ है? जिस रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना रहे वो रिलेशनशिप किस काम का मेरे दोस्त? क्या मतलब है, क्या औचित्य है इस चीज़ का? क्योंकि तुम्हें बात करने की तलब है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भैया इतना सब कुछ बढ़िया था, इतना सब कुछ खराब कैसे हो गया। अगर तुम उसको अब अगली 20 कॉलें और करते हो, उस 20 कॉल में अगर तुमको चिल्लाता है, वो तुमसे बदतमीजी करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम ही तो होगे मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने उसको फोर्स किया कि वो तुम्हें चिल्लाए तुम्हारे ऊपर। तुम हमेशा कॉल करके एक ही बात मांग रहे हो पिछले 6 महीने से, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, तुमने वादे क्यों तोड़े, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, तुम छोड़ के क्यों गए, तुमने हमें जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरे दोस्त, इसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों का था, ठीक है। जब रिलेशनशिप में आए थे दोनों ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ देखा था, लेकिन
तुमसे ब्रेकअप क्यों हुआ उस इंसान का? क्योंकि तुम पहले से नहीं रह गए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सारी खत्म हो गई। इस वजह से वो इंसान तुमको छोड़ के गया है, उसके पीछे भागना बंद करो। पीछे अगर भागोगे तो मेरे दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला है। पीछे भागोगे तो वो हो जाएगा सेलिब्रिटी, तुम हो जाओगे उसके फैन। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें नहीं याद रखेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारे जितने भी एफर्ट है सब चले जाएंगे गड्ढे में। तुमको क्या लगता है कि तुम 4 तारे तोड़ के ले आ दोगे तो वो इंसान तुमसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा, उसको बहुत मजा आ जाएगा, उसको कहेगा हो तुम इतना प्यार करते हो उसको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको। वो यही कहेगा तुम ठीक से 4 तारे तोड़ के नहीं ला के दिए। लेकिन कोई नॉर्मल इंसान जो आएगा उसके सामने आएगा, उसको एक गुलाब का फूल भी उसने दे दिया ना, तो मेरे दोस्त उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो समझो भैया, अपनी वैल्यू बनाओ। आदमी की वैल्यू से मतलब होता है। तुमको भी तो 100 लोग अप्रिशिएट करते हैं, कहाँ किसी को तुम भाव देते हो? तुम तो पीछे उसी के पड़े हो जिसने तुम्हें सता रखा है, अपने एक्स के पीछे पड़े रहते हो। तो एक्स के पीछे मेरे दोस्त नहीं पड़ना है, ठीक है? तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारी गलती इतनी नहीं है। लेकिन भैया ये सब साइकोलॉजी है। तो अभी ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या खुद चाहते हो उस इंसान से जलील होना? तुम खुद नहीं चाहते हो उसको कॉल वॉल करना, लेकिन अब क्या करो, अंदर से रिकॉल आता है, अंदर से मन करता है करने का, तो तुम कर देते हो क्योंकि तुम्हें याद आती है। याद क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जमीन में धंस चुका है। और कॉन्फिडेंस जमीन में क्यों धंसा है? क्योंकि तुम्हें हर बार उस इंसान ने मना ही किया है, ना 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 और ना ही है। तुम चाहे जो भी बोल दो, वो इंसान ना कर रहा है, क्योंकि तुम उस इंसान से वो चीज़ मांग रहे हो कि वो चीज़ वो दे ही नहीं सकता है। तुम रिलेशनशिप मांग रहे हो, भैया उसके मन से नहीं आ रहा है। आज तुम्हारे मन से आ रहा है इसीलिए तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे मन से नहीं आएगा तुम भी नहीं कर पाओगे। तुम अपने जीवन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक चीज़ आ रही है, तुम और तुम्हारा रिलेशनशिप। क्योंकि तुमने किसी ज़माने में रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत अच्छा फील किया था, बहुत बढ़िया महसूस किया था, बहुत अच्छा वक्त हो, तुम्हें लगा कि तुम्हें वही वक्त चाहिए। अगर तुम कायदे से देखा जाए तो तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे हो। ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ हमारे दोस्त। तो एक्स पार्टनर के पीछे भागना बंद करो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती है अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागने की। क्योंकि पीछे भागोगे तो तुम अपनी वैल्यू खोगे। तो मेरे दोस्त, तुम अपनी ज़िंदगी तुम्हें इसलिए नहीं मिली है किसी एक इंसान के पीछे भागते रहो। प्यार का एक रोल होता है, रिलेशनशिप का एक रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पूरी ज़िंदगी डेडिकेट उठा के झोंक दो। 50-50% का रेशियो होता है मेरे दोस्त। अगर 50% तुम एफर्ट लगा तो 50% उसे भी लगाना है, लेकिन सही तरीके से तुमको लगाना है। तुम अपनी डिसरिस्पेक्ट करके किसी को मना नहीं सकते, किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते। तुम्हें वो बनना होगा कि अगला इंसान तुम्हारे पीछे भागे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लो, चुंबक की तरह चिपक के आएगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। कॉन्फिडेंस बढ़ा लो तो हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा तुमसे। लेकिन अगर तुमने इन सब चीज़ों को समझौता किया तो तुम्हारा रिलेशनशिप तुरंत खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है मेरे को। तो पीछे भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप अपना काम कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक? सेल्फ रिस्पेक्ट हर हाल में आपको गेन करनी होगी, काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा आपको, और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। फिर देखो तुमसे लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। और जो मेरे को सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा ना, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो एक्स के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ अपना काम करना है मेरे दोस्त, अपने पसंद का काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में